हमने लिस्ट काउंट निकालना, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी डिवाइस की वह मिनिमम से मिनिमम लेंथ, ठीक है, जो एक्यूरेट रूप से वो क्या करे, मेजर कर दे, वो लेंथ क्या कहलाता है उस डिवाइस का, लिस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कल हमने आपको क्या बताया था लिस्ट काउंट के लिए, ठीक है, आपको हमने कल बताया था लिस्ट काउंट के लिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं लिस्ट काउंट के लिए जो फॉर्मूला था वो मेन स्केल डिवीजन into 1 minus x by y, ठीक है। ये कट गया होगा लगभग, लगता है। चलिए आगे यहाँ से लिख लेते हैं एक बार, लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल डिवीजन into माइनस 1 माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। और आपको पता होगा ये x क्या है, y क्या है, ठीक है। आपको ये बात पता है x और y क्या है, बताते हैं x और y क्या है, ठीक है। तो जब आप देखे थे स्केल जब बनाए थे हमने, या फिर इससे भी अच्छा होता कि आपको ये बात बताए, ध्यान से सुनिए और समझिए। एक डिस्टेंस होगा आपको किस पर, मेन स्केल पर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y होगा। और एक डिस्टेंस होगा आपको वर्नियर कैलिपर पर, जो क्या होगा, y होगा, ठीक है। इससे हम लोग निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का क्या, लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमएसडी, एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। आई होप कि कल ये फॉर्मूला बताए थे, आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग इस पर क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हमें सिखाने दीजिए इस तरह के सवाल के आप किस तरह सॉल्व करोगे, देन उसके बाद आप लोग जो कहिएगा, ठीक है। हालांकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ओनली लिस्ट काउंट के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। बाद की चीज और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होती है वो सब मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं एक क्वेश्चन, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए, ठीक है। इन ए वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू, या फिर ये दिया है 1 mm, ठीक है। मतलब कह रहा है कि एक 1 में स्केल डिवीजन जो है वो आपको कितना है, 1 mm दिया है, दे दिया है, कभी कभी ये नहीं देता है, ठीक है। तो हमने इसको डाटा को लिख लिया। आगे देखिए क्या दिया है, उसके बाद कह रहा है एंड नाइन में स्केल डिवीजन coincided coincides with 10th वर्नियर स्केल, ठीक है। कैलकुलेट द लिस्ट काउंट। तो आपको पूछा गया कि लिस्ट काउंट का वैल्यू ज्ञात करें, फाइंड करें, ठीक है। ये था क्वेश्चन, हमने आपको क्वेश्चन लिख दिया। चलिए इसे अब सॉल्व करना सीखिए। क्या क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक हमारे पास जो डिवाइस है ना, ठीक है, जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है,
उसमें वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm के बराबर है। एंड जो आपका मेन स्केल का जो है ना, मेन स्केल का जो आपका 9th वाला जो डिवीजन है, ठीक है, वो कोइंसाइड कर रहा है किससे? 10th वाले वर्नियर स्केल से, ठीक है। तब कह रहा है कि कैलकुलेट द क्या? कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। तब कह रहा है कैलकुलेट द क्या? लीस्ट काउंट, ठीक है। अब चलिए तो पहले देखते हैं कि क्या गिवन क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि वर्नियर जो कैलिपर है उसका एक जो ये डिवाइस होता है, पूरा का पूरा जो डिवाइस कल देखे होंगे, ठीक है, उनमें एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm के बराबर। ये क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू दिया है 1 mm, जो दिया वो लिख लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है? 9th मेन, यानी कि 9वां जो है वो जो आपको मेन स्केल, ठीक है, जो डिवीजन है, ठीक है, वो जो है कोइंसाइड कर रहा है 10th, जो 10वां वाला है, ठीक है, 10th वर्नियर स्केल डिवीजन। इस तरह की बात इन्होंने बोला, ठीक है। अब आपको पहले वाला कल वाला याद करो एक चीज, ठीक है, ये वर्नियर स्केल का होता है और ये क्या होता है? मेन स्केल का होता है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास किसका किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई। किसका किसका निकालना है? एक्स और वाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको मेन स्केल पर जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? आपको एक्स, जो वर्नियर वाला पे होता है स्केल पर उसको क्या होता है? वाई। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना है? 9 है, और वाई इक्वल टू कितना है? 10 है, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये सब टर्म मिल चुका है, नाउ क्या निकालना चाहिए हम लोग? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास? आप ये देख लो, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास क्या है? लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस एक्स बाय वाई। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया था? 1 mm। देखो, आप पहले एक बात समझो, ठीक है, कहीं यूनिट में दिक्कत ना कर लेना। अगर आपको मिली को हटाते हो तो 10 के पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 × 10 टू द पावर -3 मीटर। बात समझ में आ गया? आई बात समझ में? ठीक। अच्छा, ये तो मीटर में आ गया, मीटर में आ गया। इसको लेकर किसमें चलना है? सेंटीमीटर में। कल आप सीखे थे ना कि जो मेन स्केल का जो डिवीजन होता है वो किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है। ये मीटर है, ठीक है, ये जो भी मीटर है, ठीक है, यानी अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 टू द पावर 3 मीटर। अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। देन इस दो जीरो से यहाँ से 2 कटेगा तो एक जीरो यहाँ बचेगा, तो 1/एक जीरो यानी कि 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आपको आया? बात समझ में आपको आया? ठीक है, मतलब अभी हमने क्या निकाला? हमने अभी निकाला कि जो मेरा मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो एक डिवीजन कितना, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। 0. कितना? 1 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अगर है तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो, यानी कि इसका जो वैल्यू हमने निकाला था ये 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ पर आएगा, ये हो गया 0. कितना? 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स क्या है? एक्स आपने पहले लिखा 9 है, ठीक है, और y कितना है? y का वैल्यू 10 है। चलिए, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा? ये
0.1 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अगर 9 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब देखो 0.1 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको आप हटाते हो तो ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 0.1 मिलेगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है, ठीक है, वो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत है, एक बार फिर से समझा देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, ये बात आप पहले जान लो, कंफर्म हो लो। यानी आज जो क्वेश्चन बना रहे हो ना, वो आपको आगे के एग्जाम में दिखेगा, ये बात समझ लीजिए पहले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो लिस्ट काउंट हमने कल पढ़ा था डिवाइस का, ठीक है, वो लिस्ट काउंट के फॉर्मूला क्या निकला था, मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस x बाय 1। x क्या था, x डिस्टेंस था मेन स्केल का, ठीक है, y क्या था, वो वाला डिवाइड था जो मेरा वर्नियर स्केल का था, जहां पर दोनों कोइंसाइड करता है, दोनों मिल जाता है। ठीक है, ये वाली बातें थी जो आपको इस फोटो में आपको समझाने का प्रयास किया है, जो कि कल भी बताया था। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इन ए वर्नियर कैलिपर, ठीक है, कैलिपर में आप कहीं स्पेलिंग देखोगे तो CAL रहेगा, कहीं CALL रहेगा। ठीक है, तो आपको एक रखिए, ठीक है, अपने हिसाब से। उसमें कह रहा है कि वन मेन स्केल डिवीजन है वो 0 पॉइंट कितना, सॉरी 1 mm है, यानी कि ये हमें निकालनी होती है, लेकिन अभी क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना दिया, 1 mm। 1 mm को हटाते हैं, 1 मिली है, इसको हटाते हैं तो 1 × 10⁻³ मीटर। अगर 10⁻³ है तो उसको नीचे लेके जा सकते हैं, 1/10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, पर ये मीटर में सेंटीमीटर बनाने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपको, 1 में स्केल डिवीजन आ गया। ठीक है, यानी कि MSD आ गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन में एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि जो नॉर्मल मेन स्केल का जो डिवीजन है ना, वो वर्नियर स्केल के 10वें वाले स्केल से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल का जो देगा जो टर्म वो होगा x, और जो वर्नियर स्केल का जो देगा वो होगा y, यानी कि x बराबर 9, y बराबर कितना 10। देन फार्मूला जो आपका होता है लिस्ट काउंट का, उसको इसको बैठाना है। ठीक है, सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिए, अगर आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज वाला क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं दिखेगा एग्जाम में, ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छा एक और डिवाइस अब लास्ट बाकी है। ठीक है, उस डिवाइस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और उस डिवाइस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 घंटा का आपको एक दिन हम क्लास सेशन देंगे, शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बताएंगे। ठीक है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और देन जब वो चीज हो जाएगा तो आपको एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और जब वो टेस्ट हो जाएगा देन हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होगा। ठीक है, और तब आप लोग को बताना है कि ये पहला यूनिट आपको कैसा लगा। ठीक है, और तब हम लोग यूनिट नंबर 2 पे चलेंगे। चलिए, क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा, जो कर रहे हैं हम लोग तो डेली डेली सिलेबस आगे बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, पर अब्सेंट नहीं करना चाहिए। चलिए, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्नियर कैलिपर into 10 equal parts, 10 equal parts is 0 division of vernier
स्केल coincide with 10 small division with 10 small division of the burning 10 small division of the main scale what will be the least count of Vernier scale। तो ये है आपका सेकंड, इसे आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, फिर सोचिए समझिए और बनाइए। One centimeter on the main scale of Vernier calipers is divided into the 10 equal parts। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं। अच्छा, हमें क्या क्या चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए? हमें 3 डाटा चाहिए। अगर हमें लिस्ट काउंट निकालिए तो 3 चीज चाहिए। पहला हमें x का वैल्यू चाहिए, दूसरा y का वैल्यू चाहिए, और देन एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको MSD जिसको कहते हैं आप, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, यानी कि आपको MSD भी चाहिए। अगर ये 3 चीज आपको मिल जाए ना तो सोच लो सवाल, तो सोच लो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ये 3 चीज आपको फाइंड करनी है, तो ही जाके आपको सवाल बनेगी, ठीक है। सर एक बार थोड़ा समझा दीजिए नहीं सवाल। समझा देते हैं, समझिए जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म है। कल जो आपको पढ़ाए थे वो चीज था क्या? वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक डिवाइड होता है, ठीक है, जिस डिवाइस होता है, डिवाइड नहीं, डिवाइस होता है, ठीक है, जिस डिवाइस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मतलब लेंथ को मेजर करते हैं। और ये डिवाइस जो हमारे सेंटीमीटर वाले जो लेंथ होते थे ना, जो हम लोग स्केल का यूज करते थे, उससे और छोटे वैल्यू को भी माप देता है, ठीक है। तो आपको ये बात पूछा जाता है, ठीक है, इस डिवाइस के बारे में हमको पढ़नी होती है, ठीक है। ये डिवाइस कैसा होता है, इस डिवाइस में क्या क्या पार्ट्स होती है, क्या उनका नाम होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या हम लोग फाइंड करते हैं इस डिवाइस से, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। और देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है लास्ट में, वो होता है आपको जो पूछता है, वो पूछता है क्या आपको? लिस्ट काउंट पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है आपको? लिस्ट काउंट पूछता है। तो लिस्ट काउंट देखना है कि लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी डिवाइस का वह मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, वह मिनिमम से मिनिमम लेंथ जिसे वो एक्यूरेट माप सकता है। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट माप सके, मिनिमम लेंथ, ठीक है। वह जो मिनिमम लेंथ होगा वह उस डिवाइस के लिए क्या कहलाएगा, ठीक है, उसके लिए कहलाएगा लिस्ट काउंट, ठीक है। तो जो हमारा लिस्ट काउंट होता है ना वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है, वो उसके लिए हमने कल जो फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, हमें तो क्लास में तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझाए थे, ठीक है, लेकिन जब हमने इसका वीडियो जब देखा अपना, ठीक है, तो वीडियो देख के हमें ये बात का अंदाजा हुआ कि नहीं, इतना अच्छा से समझाया हुए पर नेट की रनिंग के कारण कुछ बच्चे को जरूर दिक्कतें हुई है, ठीक है। ये चीज़ का आभास हमें हो गया था जब हमने वीडियो खुद अपना देखा था, क्योंकि रनिंग कम थी, तो उससे आप 1 से 2 बार और अगर आप डिवाइस को पढ़ते हो तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब आज यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद अपने घर पर इस स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कहानी आपको खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्केल का जब हमने फाइनली जब कल हमने लिस्ट काउंट निकाला था लास्ट में, तो वो निकाला था MSD इंटू 1 - x/y। अब ये MSD क्या होता है? MSD होता है कि जो
मेन स्केल होता है ना, उस स्केल पर जो दो छोटे छोटे लकीर होते हैं ना, दो छोटे छोटे जो लकीर होते हैं उनके बीच की उसके बीच की डिस्टेंस, जैसे कि अभी वाले सवाल जो सॉल्व किए हैं उनमें खुद क्वेश्चन कह दिया था कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, क्वेश्चन में कह दिया था, ठीक है। तो हमने उसको डायरेक्ट लिखा और हमारा सवाल बन गया। और अभी वाले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट 1 MSD दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। अब बताओ कि वो 1 सेंटीमीटर का मेन स्केल पर जो है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ 10 टुकड़े में डिवाइड हो चुके हैं, तो एक टुकड़ा का कितना लेंथ होगा? तो 1/10 सेंटीमीटर होगा। 1/10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका भी 0.1 ही आया, पर इनका लिखने का तरीका अलग था। बात समझ में आया आपको? ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, और आगे आप पढ़ोगे तो क्या कहा है, ठीक है। और आगे अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि इफ, अच्छा चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, इफ 0 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद द 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, व्हाट विल द लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज और भी ऐड करना होगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्या? इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्नियर स्केल के बारे में मतलब हमने आपको लिखा था, ठीक है। इफ 0 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद द 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो जो आपको जो था, ये जो आपको था ना कि इफ क्या 0 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, 0 डिवीजन ऑफ क्या वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है किससे? 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो चलिए इसको 0 नहीं होगा वहां पर, ठीक है। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करोगे तब होगा। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल तब जाके बनेगा, ठीक है। वही तो सोच रहे थे कि एक टर्म यहाँ से गायब है, ठीक है। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद द 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो आगे वाले टर्म में क्या दिया हमने? पहले वाले टर्म से क्या निकाला? MSD निकाला। 1 MSD इक्वल टू कितना होगा वो निकाला। अब आगे वाला कह रहा है कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल यानी कि 20 VSD इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। यानी कि 10 MSD हो क्या हो गया? चलिए आपको समझाते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझिए आप। समझिए समझिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और ये क्वेश्चन आज के बाद तो होगा भी नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो आगे के सिलेबस भी तो कवर करेंगे ना, एक ही टर्म तो सब दिन नहीं रहेंगे। क्वेश्चन लिखा था पर दोबारा उसको पढ़े नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं क्या दिया था। अब ये इसकी कहानी समझ लेते हैं। देखिए मेरे पास मेन स्केल है, ठीक है, और इनमें कितने हैं कि इनकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर, और ये कितने डिवाइड भागों में बटे हुए हैं? 10 भागों में। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 भागों में अगर डिवाइड किए और पूरी की पूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो पूरा लेंथ 1 सेंटीमीटर, और कितने भागों में बटे हैं? 10 भागों में बटे हैं। तो 1/10 अगर करेंगे तब ना 0.1 सेंटीमीटर आएगा। 0.1 सेंटीमीटर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर है ये डिवीजन और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लेंथ या इनके बीच की लेंथ या इनके बीच की लेंथ है, यानी इनमें से किसी दो जो रेगुलर में है, ठीक है, उनके बीच की क्या है ये डिस्टेंस कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग क्या करते हैं? 1 MSD कहते हैं, क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन हो गया, ठीक है। तो यानी कि अभी जो हमको दिया था क्वेश्चन में, यानी कि हम यहाँ से यही चीज निकाल सकते हैं क्या, यानी कि जो आपको दिया था ना यहाँ से 1, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन अगर आप चाहते हो निकालना, तो अभी आपने सीखा ना कि क्या रखेंगे इसको 1 बाई कितना? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर बाई 10 होगा, क्योंकि उनकी लंबाई कितनी, लेंथ कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर। कितने पार्ट्स में बटे थे? 10 पार्ट्स में बटे थे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बाई 10 दैट मींस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 1 MSD आपको आ गया, ठीक है। अब और आगे देखोगे यहाँ पर क्या कर रहा है
and 20 ठीक है 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है स्केल डिवीजन कोइंसाइड मतलब दोनों करते हैं या दोनों एक जगह मिलते हैं विद 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब ये जो है इक्वल टू क्या हो जाएंगे 10, ठीक है मेन स्केल डिवीजन। अच्छा आपको क्या समझाए थे हमने इसमें, आपको याद है कि जो एमएसडी होता है, एमएसडी के जो पीछे वाले टर्म होते हैं उनको हम लोग किससे लिखते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं एक्स, ठीक है और जो वर्नियर के पीछे वाले होते हैं उनको हम लोग किससे लिखते हैं, वाई से। किससे लिखते हैं, वाई से। बात समझ में आए? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वर्नियर के पीछे वाले डिजिट कितने हैं, कितने डिवीजन है यहाँ पर 20 डिवीजन है, दैट मींस y बराबर हमारा कितना होगा 20 होगा और मेन स्केल के पीछे वाले कितने हैं 10 है, ठीक है तो दैट मींस x बराबर कितना हो गया 10। तो जो मेरे पास इस डिवाइस का अभी अगर जब हम चाहे लिस्ट काउंट निकालना, ठीक है msd into 1 minus x by y, ठीक ये आपको होता है। अगर ये चीज होता है तो आप निकाल सकते हो, अब लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं एमएसडी। एमएसडी का मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीजन। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर 1 लगा दो, ठीक है 1, इससे आपको पता चलेगा कि ये 1 एमएसडी है, जो कि 1 एमएसडी का वैल्यू आप शुरू में ही फाइंड करो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का एक यूज करेंगे 1 माइनस एक्स बाय 1। एक्स कितना दिया है 10 दिया है और y कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है तो जब आगे आपका लिस्ट काउंट निकल कर आएगा तो 0.1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाय, ठीक है 1 माइनस 1 बाय 2 होगा, ठीक है बात समझ में आया। 1 बाय 2 का मतलब कितना होता है, 1 बाय 2 का मतलब होता है 0.5, 1 बाय 2 का मतलब कितना होता है 0.5, ठीक है अब देखो यहाँ लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 या इसको सॉल्व कर लो 2 माइनस 1 बाय कितना 2, तो लिस्ट काउंट जो होगा आपको 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 में बन जाएगा तो 1 बाय 2, 1 बाय 2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो लिस्ट काउंट आपको हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.05। आप वहां पर देखोगे टोटल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, तो उसी जगह पर आपको यूज करना है, यानी कि हम लोग लिस्ट काउंट निकाले थे वो इसके बाद वाला टर्म है, ठीक है इससे ऊपर में इसको यूज करना है। हाँ ये कब समझ में आएगी आपको, जब आप कोई एक टर्म को, अब इसके लिए फिर से हमें फिगर बनाकर आपको बैक जाना पड़ेगा क्यों, क्योंकि वहां पर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखकर उसका लेंथ नहीं मेजर किया है, ठीक है और यहाँ पर अगर आगे क्वेश्चन प्रभावित कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है इस तरह से कुछ बातें कर रही है उसमें, तो ये फाइंड करने के लिए आपको मतलब एक ऑब्जेक्ट और प्लस में वो डिवाइस, ठीक है नहीं तो फिर हमारे पास एक फोटो फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है तभी जाकर आपको हम उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है तो चलिए उसके लिए भी हम आपको रेडी हैं, क्योंकि हमारा डिवाइस तो आ रहा है, ठीक है अगर जैसे अभी आया हुआ रहता ना तो अभी आपको हम थोड़ा फोटो में अच्छे से क्लियरली बताते हैं और एक मेजर करके बताते हैं तो आपको पता चले। में जब बच्चे कोई आवाज साउंड करे ना तो रिकॉर्डिंग वीडियो पर उन्हीं का फोटो आ जाता है जिससे दिक्कत हो जाती है। रिकॉर्डिंग वीडियो इसलिए बना रहे थे ताकि आपको इसको हम यूट्यूब पे डाल सके, ठीक है चलिए सुनिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अभी जो कल आप लोग जो पढ़े थे डिवाइस आपको पता है, उस डिवाइस से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट मतलब उस डिवाइस का मिनिमम वो लेंथ, जिस लेंथ से हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक्यूरेट जो है क्या निकाल पाते हैं लेंथ, मिनिमम से मिनिमम किसी डिवाइस का लेंथ जो हम लोग अच्छे से मेजर कर पाते हैं वो निकालते हैं, ठीक है उसे लिस्ट काउंट करते हैं। और लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है एमएसडी इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई। एक्स क्या होता है डिवीजन, जो वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, एक्स बराबर होता है वो नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है मेन स्केल का, जो y वाले मतलब क्या वर्नियर स्केल का, ठीक है जो y वर्नियर स्केल के मेन डिवीजन के साथ क्या करता होगा कोइंसाइड करता होगा, ठीक है ये बातें आपको बताएगा, ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हमेशा लिख ही देगा। तो अभी क्या लिखा था 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन था ना
इस फर्स्ट लाइन से आपको मिलेगा 1 MSD, ठीक है। क्या मिलेगा? 1 MSD, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो आपको 1 MSD डायरेक्ट बोल दिया था, पर अभी वाले में बोला नहीं, अभी वाले में आपको लिख के दिया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर on the main scale of the vernier calipers divided into 10 equal parts if 20 division of main scale, अब यही देखो, यही मेन चीज है, ठीक है। 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब क्या हुआ? 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, यानी कि 20 वर्नियर यानी VSD, 20 VSD, जो कि आप लास्ट में देख रहे होंगे, ठीक है। हमने लिखा है आपको, ठीक है, दूसरा नंबर एंड के बाद लिखा है कि 20 VSD यानी कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, कोइंसाइड कर रहा है, कितना कोइंसाइड कर रहा है? 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 10 MSD के बराबर है। तो जो VSD के साथ मल्टीप्लाई में रहते हैं वो Y वाले होते हैं, और जो MSD के मल्टीप्लाई के साथ रहते हैं वो कौन रहते हैं? वो X वाले रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया आपको, यानी Y और X का वैल्यू दे दिया, तो लिस्ट काउंट्स का जो फॉर्मूला होता है उस पर आप पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा वो आप निकाल लो, बस ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इधर वाले जो कैलकुलेशन है ना, ये वाले कैलकुलेशन ये हम नहीं आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ तक आपको बात बताया, ठीक है। चलिए आगे। अब एक और क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक है, ऑलरेडी आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में सब क्वेश्चन घूम रहे हैं, पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। इसी टाइप का आपको भी पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको बस अच्छे से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और समझना है बातों को, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, और इस क्वेश्चन को कराते ही आपको इस टाइप के सवाल आपसे बनना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसा मेरा अपना सोच है कि बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बच्चे को और भी कहना है कि सर जो आपने डिवाइस के बारे में पढ़ा, कल जो थोड़ा फिगर वगैरह खराब जा रहा था, तो हमने क्या सोचा है कि हमने एक रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। 1-1.5 घंटा का लगभग रिकॉर्डिंग वीडियो बनेगा, वो बोर्ड पर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम लोग फिगर की इधर उधर करते रहे, तो व्हाइट बोर्ड है, या तो कुछ भी होगा तो फिर से मिटा के बनाना पड़ता है, ठीक है। पर डिजिटल बोर्ड कुछ ही दिनों में लेने वाले हैं, लगभग 1 महीने, मेरा जैसा भी टाइमिंग फिक्स है इसके हिसाब से 1 मंथ लगेगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता है। 1 मंथ में हम हो सकते ले सकते हैं। तो इसको हम 1-1.5 घंटा का एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको इस डिवाइस के बारे में अच्छे से बताकर उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उससे कल वाला वीडियो भी अपलोड आज हो गया होगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाओगे क्वेश्चन पर भी। में स्केल is equal to n+1 डिवीजन ऑफ, ठीक है, वर्नियर स्केल, ठीक है। आगे if each division of main scale is a, then
find the list count, then find the list count of the divide. तो ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से एक और चीज क्लियर होगा, ठीक है, पहले आप बनाने की कोशिश कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, आप लोग बनाए होंगे लगभग, ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है, और इस क्वेश्चन से आपको एक चीज और क्लियर हम कराएंगे अभी आपको, ठीक है, पहले इसको देखिए। गिवन डाटा की अगर बात करोगे, क्या दिया था, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब n डिवीजन ऑफ क्या हो गया, यानी कि जो आपको मेन स्केल है ना, जैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन पता था कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू कोइंसाइड विद द 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, इस तरह की जो बात आपको कर रहा था, ठीक है, वही बात यहाँ कर रहा है। क्या कर रहा है कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर, यानी कि जो n मेन स्केल डिवीजन है वो आपको इक्वल टू है कितना, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, इससे क्या हम लोग फाइंड करते हैं, इससे फाइंड करते हैं एक्स और वाई। आपको बताया था ना कि जो मेन स्केल के पीछे वाले टर्म होंगे, जो डिजिट होंगे, वो आपको एक्स का लाएंगे, जो वर्नियर के पीछे वाले डिजिट होंगे वो वाई। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन के पीछे में n है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर n होगा और y बराबर कितना होगा, n प्लस 1, ये वाले टर्म, ठीक है। नाउ आगे क्या कह रहा है कि इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए, मतलब आपको अभी ये बताया था कुछ देर पहले, एक हमको तीन चीज फाइंड करनी होती है, एक x, एक y और एक MSD। अगर ये तीन चीज फाइंड हो जाती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आज आपका जो पहला क्वेश्चन देखे थे उसमें डायरेक्ट लिखा था 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। सेकंड क्वेश्चन कहा था नहीं, 1 सेंटीमीटर है वो 10 डिवीजन में बटे हुए हैं, बस इतना करके वो हट गया वहां, तो हमने उनकी उस लाइन से हमने वहां पर MSD लिखा। अभी वाले क्वेश्चन में क्या करा है, इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए, मतलब जो मेन स्केल है ना, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो ये जो आपको जो ये जो आपको लेंथ है ना, जो इस जो यहाँ पर आपको ये जो लेंथ है ना, ठीक है, जो मेन डिवीजन जितने भी पार्ट में 10 पार्ट्स में बटे हैं, उनके प्रत्येक पार्ट का, यानी कि जितने डिवीजन है, हर डिवीजन का जो लेंथ है ना वो आपको ए है, स्मॉल ए, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू, यानी कि 1 MSD है, ठीक। अगर ये 1 MSD तो हम लिख देते हैं 1 MSD इज इक्वल टू कितना, ना लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला, लिस्ट काउंट होता है
1 MSD मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस बाय क्या, किसके लिए होता है, वर्नियर कैलिपर के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका लिस्ट काउंट। अब क्या होगा आगे, 1 MSD का कितना दिया है, ए दिया है, तो ए इनटू 1 माइनस एक्स बाय वाई, एक्स कितना है, एन है, ध्यान से देखिएगा, एक्स कितना है, एन है, और वाई कितना है, एन प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू ए इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा आपको n प्लस 1, ये n प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा आपको n प्लस 1, और ये इससे सेम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n ही है। ये आपको सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, n से n। तो लिस्ट काउंट बराबर हो गया a इंटू 1 बाय n प्लस 1। भाई a क्या है, MSD है, a क्या है, MSD है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप देखोगे ना तो लिस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा, बहुत जगह लिखा हुआ, क्या, MSD। अच्छा, इसको गुना करोगे 1 बाय n प्लस 1 से ही ना, n प्लस 1 से ना, 1 से MSD को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही MSD मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, MSD बाय n प्लस, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये भी लिस्ट काउंट का ही फॉर्मूला है, आपको बता देते हैं आपको ठीक से, ठीक है। ये भी फॉर्मूला जो है वो लिस्ट काउंट का ही है और वर्नियर कैलिपर का ही है, ठीक है। लिस्ट काउंट बराबर MSD बट्टा n प्लस 1, ठीक है। देखो कहीं गलती तो आपको नहीं आया, ठीक है, सही आपका, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, जो फॉर्मूला अभी हमने लिखे है ना, जो लास्ट में जिसको घेर दिए आपको, ये भी फॉर्मूला आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी उन्हीं का एक पार्ट है, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं मान सकते हम, ठीक है। लेकिन है फॉर्मूला सही है, ये बात हम आपको कहते हैं, ठीक है, पर ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तब बातें होती है जब आपको ये बात कहेगा, जब आपको ये बात कहेगा कि 10 डिवीजन जो है वो 10 डिवीजन जो है वर्नियर कैपिलर का, वो मेन स्केल के 9वें डिवीजन से कोइंसाइड करता है। मतलब एक 10 रहेगा तो वो 9 रहेगा, एक 20 रहेगा तो एक 19 रहेगा, ऐसे वाले के लिए सवाल है। पर जो हम लोग जो फॉर्मूला लिखे ना, MSD इंटू 1 माइनस एक्स